जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले मतदाता सूची बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। प्रवासी वोटर्स की संख्या लगभग 25 लाख होगी। अब ऐसे राजनीतिक गणित को देखा जाए तो ये 25 लाख वोटर्स जम्मू कश्मीर के किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस बार 25 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं। आयोग ने घोषणा की है कि यहां रह रहे दूसरे राज्यों के लोग भी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत खुद का नाम मतदाता के तौर पर जुड़वा सकते हैं। आयोग की इस घोषणा के बाद से इन प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह है। केंद्र शासित प्रदेशों में दशकों से रह रहे प्रवासियों का कहना है कि वोटिंग का हक मिलने से अब उनकी आवाज भी सुनी जाएगी। हालांकि कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां प्रवासियों को वोटिंग का हक देने का विरोध कर रही हैं। बिहार के अजय बोले, उनके पिता 1981 में आए थे जम्मू। बिहार के भागलपुर जिले से आकर बसे फल विक्रेता अजय शाह कहते हैं कि उनके पिता 1981 में जम्मू आकर बस गए थे। मेरे दोनों बेटे डिग्री कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम लोग लोकसभा चुनाव में बहुत पहले से वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 के चलते विधानसभा चुनाव में वोट डालने से वंचित रहते थे। अब वो बाधा भी खत्म कर दी गई। अजय शाह के पिता भूपाल शाह कहते हैं कि 1996 और 2002 में चुनाव में यहां रहने वाले कुछ प्रवासियों ने वोट डाला था, लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टियों के विरोध के बाद वोटिंग लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। प्रवासी चंद्रकांत बताते हैं कि वो भी अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए उत्साहित हैं। वोट प्रक्रिया में हिस्सा लेकर मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। प्रवासी बोले, जम्मू में ताउम्र रहना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के रहने वाले छबीलाल भारद्वाज 33 सालों से जम्मू में हैं। वे बताते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि मेरा मान सम्मान बढ़े, इसलिए जम्मू में ताउम्र रहना चाहता हूं। वह भी अपने परिवार के सदस्यों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह कहते हैं कि इससे आने वाले समय में राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। 15 लाख प्रवासी 10 या उससे भी ज्यादा सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे। जम्मू कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था प्रवासी श्रमिकों और पेशेवरों पर निर्भर है। बड़े प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, सुरंग, राजमार्ग हो या फिर घर, हर प्रोजेक्ट इन्हीं के सहारे चलते हैं और पूरे भी हो पा रहे हैं। यह धान के खेतों, सेब के बागों, ईंट, भट्टा, टेलरिंग का काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 15 लाख प्रवासी ऐसे हैं जो 10 या उससे भी ज्यादा साल से यहाँ पर रह रहे हैं। छोटी अवधि के लिए आने वाले प्रवासियों की संख्या जोड़े तो यह आंकड़ा 25 लाख के पार चला जाता है। लोकसभा चुनाव में बाहरी लोग दशकों से वोटर्स। कश्मीर घाटी में राजनीतिक दल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर में सीटें जीतने के लिए गैर स्थानीय मतदाताओं को इंपोर्ट करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो गैर स्थानीय मतदाता लंबे समय से बिना किसी कठिनाई का सामना किए वोट डाल रहे हैं। 2019 में भी ऐसे 32,000 वोटर्स थे। चुनाव आयोग का फैसला बदलेगा सियासी गणित। जम्मू कश्मीर में मतदाता अधिकार को लेकर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो वाकई सत्ता के गणित को पलट सकता है। इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि निर्वाचन आयोग ने गैर स्थानीय वोटर्स को जोड़ने की बात कही है।
जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में आप अगर वोट डालना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप वहां के स्थानीय निवासी हों। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का फैसला बदल चुका है, जिसके बाद अब गैर कश्मीरी भी मतदाता मतदान कर सकेंगे। इसके लिए आपको मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। वहीं माना जा रहा है कि ऐसा होने पर वोटर्स की संख्या में करीब 25 लाख का इजाफा हो जाएगा, जो कि सत्ता के गणित को बदलने के लिए खासा मायने रखता है। इसके साथ ही परिसीमन के बाद बढ़ी और आरक्षित सीटें भी चुनाव में खासा असर डाल सकती हैं। वोटरों का इजाफा बदल सकता है सत्ता का गणित। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मतदाता की गिनती करीब 76 लाख थी। वहीं इस चुनाव में माना जा रहा है कि यह संख्या करीब 25 लाख और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ऐसा होता है तो यह तादाद बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो गैर कश्मीरी वोटर्स जुड़ेंगे। ये सत्ता के सियासी गलियारे में कमोवेश तस्वीर बदलने के लिए तो काफी है। इन वोटर्स के जुड़ने से पहले विपक्षियों के बयान और बढ़ती चिंता इस ओर इशारा करती हुई नजर भी आती है। विपक्ष की बढ़ी चिंता, हाथ से फिसलती जा रही राजनीति। जम्मू कश्मीर में वोट डालने को लेकर बदले नियमों के बीच विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इसका मतलब है कि बीजेपी यहां के चुनाव परिणाम को प्रभावित करना चाहती है। वह चाहती है कि यहां के पुराने बाशिंदे कमजोर पड़ जाएं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि क्या बीजेपी इतना असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे वोटों के लिए बाहर से आयात करना पड़ रहा है। परिसीमन का खासा असर, सरकार का कार्यकाल बदलेगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने जो परिसीमन किया है उसके मुताबिक 7 सीटों को बढ़ाया गया। यानी कि पहले जो सीटों की संख्या 83 हुआ करती थी, अब वह संख्या बढ़कर 90 पहुंच गई है। इसमें जम्मू की 6 जबकि कश्मीर की 1 सीट बढ़ी है। कुल 90 सीटों की बात की जाए तो इसमें कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व भी रखी गई हैं। वहीं पहली बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एसटी कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखा गया है। इसके साथ ही पीओके में जो विस्थापित शरणार्थी हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सरकार का कार्यकाल भी बदला सा नजर आएगा। दरअसल अभी तक सरकार का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, जो अब 5 साल का हो जाएगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।